हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप बहुत सुरक्षा में लास्ट क्लास में हमने इनको डिवाइस किया था फोक्सो। आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीपीयू। सीपीयू के फर्दर अब जितने भी हमारे क्या है कंपोनेंट है सीपीयू के मेन हमारे क्या होते हैं ALU, MU, CU। हमारे तीन मेन कंपोनेंट होते हैं सीपीयू के। हम लोग क्या है फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो सीपीयू क्या है। सीपीयू हमारा क्या होता है, सीपीयू इज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ कंप्यूटर। जो हमारा सीपीयू होता है कंट्रोल सेंटर ऑफ सीपीयू कंप्यूटर होता है, जो क्या करता है कंट्रोलिंग का काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं वो काम करता है। ये सब काम कौन करता है, सीपीयू करता है। सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन भी बोलते हैं कंप्यूटर को, बोलते हैं ब्रेन भी बोलते हैं। It understands the instruction and carry out of operation in the computer accordingly. क्या करता है ये अंडरस्टैंड करना इंस्ट्रक्शन को कि यूजर ने क्या इंस्ट्रक्शन दी है, क्या इनपुट दी है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है और हमें क्या करता है आउटपुट शो होती है। इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड कंट्रोल द एक्टिविटी परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन भी बोलते हैं कंप्यूटर का। और जितने भी एक्टिविटीज होती है हमारे कंप्यूटर की उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। अब फिर क्या होते हैं, हमारे तीन मेन पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं हमारे ALU, MU और C। ALU हमने लास्ट क्लास में ये किया था जब हमने ब्रेन डायग्राम और सीपीयू किया था। जो ALU होता है ये क्या काम करता है, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। जो अगर कोई हमें क्या करना है मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम किस यूनिट का, तो सीपीयू किस यूनिट का, किस यूनिट से काम करता है, ALU। और मेमोरी रखी होती है CU, कंट्रोल यूनिट होता है। तो वन बाय वन यूनिट को लेके चलते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारी ALU। ALU is component which is responsible for all the arithmetical logical operation। अर्थमेटिक क्या तुम्हारे प्लस माइनस डिवाइड ये सब क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है। लॉजिकल क्या है, नॉट इक्वल टू, इक्वल, लेस देन इक्वल टू, ये सब हमारे यहाँ लॉजिकल ऑपरेशन है। रन ऑन द डेटा। अर्थमेटिक ऑपरेशन आर बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही होती है हमारी। जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो बेसिकली कंपेरिजन ऑपरेशन होते हैं। कंपेयर मीन्स कहेंगे कंपेयर करेंगे दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन की जब बात आ जाती है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करें, लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करें। वहाँ पर कंपेयरिंग डाटा एंड डिटरमाइन डिफरेंस एक्शन टू द परफॉर्म प्रोसेस। क्या करेंगे, आप समझ हमें टू वैल्यू दी है और A और B हमारी जो है दो वैल्यू है। अब हमें क्या करना है कि इनमें से कौन सी हमारी वैल्यू बेस्ट है, कौन सी हमारी बिगर है, तो क्या यूज़ करेगा सीपीयू, वहाँ पर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक। नेक्स्ट है हमारी CU। CU मीन्स कंट्रोल यूनिट। कंट्रोलिंग का काम करता है, यानी कि इस कंप्यूटर में जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं सबको कौन चेक करता है, अच्छे से वर्किंग में है या नहीं, कौन चेक करेगा, CU चेक करेगा। द कंट्रोल यूनिट इज ए कंपोनेंट which control the flow of data and operation in a computer। ये क्या करता है, जो डाटा कैसे फ्लो हो रहा है, डाटा का क्या फ्लो है कि डाटा अब इनपुट से यहाँ आएगा, सीपीयू के पास आएगा, सीपीयू से आउटपुट के पास जाएगा, आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा। ये सब चीज़ें कौन देखता है, हमारे कंट्रोल यूनिट देखती है। कब किसके क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इट एक्ट एज मैनेजर। ये किसकी तरह काम करता है, एनालिस्ट की तरह काम करता है। जैसे कंपनी में कोई मैनेजर होता है वो सब चीज़ें देखता है ना कि कंपनी में सब चीज़ें इम्प्लॉय अच्छे से वर्क कर रही है, काम कितना हो गया कितना नहीं, कब क्या किसके सामने कैसे क्या डिस्प्ले करना है, ये सब चीज़ें वहाँ पर क्या कौन देखता है, मैनेजर देखता है। तो जो सीयू है इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, तो कंप्यूटर का ये क्या है, मैनेजर है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मेमोरी यूनिट। देखिए मेमोरी यूनिट क्या है, मेमोरी यूनिट इज ए कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग ऑल डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी यूनिट क्या करती है, ये क्या करती है, डाटा को स्टोर करती है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, हमारे इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। किसके स्टोर करते हैं डाटा को, फ्यूचर यूज के लिए हम स्टोर करते हैं डाटा को। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर मोर लाइक ए प्री डिफाइंड वर्किंग स्पेस, वी हैव a temporary keep
इंफॉर्मेशन एंड डाटा इज फैसिलिटेट इट्स परफॉर्म। देखो जो मेमोरी यूनिट होती है हमारे सीपीयू के अंदर ही जो हमारी मेमोरी यूनिट होती है वो क्या करती है, उसमें हमारा डाटा रहता है। कब तक रहता है हमारा डाटा, जब तक क्या है हमारा पीसी ऑन है। जैसे ही हमने क्या किया पीसी को शट डाउन किया तो जो मेमोरी जो हमारी मेन मेमोरी होती है वहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा डाटा डिलीट हो जाएगा। When the task is performed, it is cleared memory and memory space then available to the next task to the perform। सपोज हमने क्या करना है, 3+2 परफॉर्म करना है। 3+2 जब तक इसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी क्या होगा, ऐड नहीं होंगे, तो जब तक ये किसमें रहेंगे हमारे प्राइमरी मेमोरी में, किसमें रहेंगे हमारे प्राइमरी मेमोरी में रहेंगे। जब हमारा क्या है रिजल्ट आ जाएगा यानी कि 5 आ गया, तो ये क्या है 5 आ कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, डिस्प्ले हो चुकी है। तो क्या होगा उस टाइम पे जो ये जो हमारा इस 3+2 में जो हमारी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रखी है, मेमोरी में जो स्पेस ले रखा था वो क्या हो जाएगा हमारा फ्री हो जाएगा। इसके लिए अगर जो हमारा नेक्स्ट टास्क आएगा उसके लिए दिस इज कॉल्ड मेन मेमोरी। इसको हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। देयर आर 2 टाइप ऑफ मेमोरी, हमारी 2 टाइप की मेमोरी होती हैं। एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल डिस्कस करेंगे मेमोरी का जो टॉपिक है हम कल डिस्कस करेंगे। 2 टाइप की हमारी मेमोरी, 2 टाइप की मेमोरी होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इस फर्दर इनको डिवाइड किया जाए हम अच्छे से डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। होप सो आज की क्लास आपको अच्छी लगी और क्लियर भी हुआ हो जो आज की क्लास में हमने किया है। थैंक यू, फिर मिलते हैं।